you've seen all the things, all the places. I hope it means that you'll come home to me once you've traveled the world, all the spaces inside your heart. I hope I'll be your end destination. एक चीज़ जो हम लोगों में सब में कॉमन है और वो है अपना ध्यान न देना, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि अपनी मेंटल पीस पर, हेल्थ पर और सेल्फ केयर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। तो आज का वीडियो कुछ इसी चीज़ों के बारे में है और साथ में शेयर करूंगी कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे बहुत काम आती हैं, तो आपको भी तो लगे कि मैं क्या चीज़ यूज़ करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। I'll be your end destination. I hope I'll be सबसे पहले बात करते हैं खाने पीने को लेकर। तो देखिए, ये है शकरकंदी, जिसको स्वीट पोटैटो भी बोलते हैं। ये विंटर्स में ही मिलती है और इनकी बहुत ढेर सारी रेसिपीज बनती हैं। और एक बहुत अच्छी रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। छील लीजिए और इसको कस लीजिए और साथ के साथ इसको पानी में डालते जाइए, नहीं तो ये काली पड़ने लगती है। और उसके बाद हम जो बनाने जा रहे हैं वो है खीर, और इतनी टेस्टी बनेगी ना, आप हर तरीके की खीर को भूल जाएंगे। अच्छे तरीके से वॉश कर लिया इसको और उसके बाद हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा गलाएंगे। और गलाने के लिए थोड़ा सा देसी घी लिया, करीब 1 से 2 बड़े चम्मच, और उसमें ये शकरकंदी यानी कि स्वीट पोटैटो जो हमने कसी है ना, इसको डाल दीजिए और 5 से 7 मिनट तक इसको थोड़ा सा पका लीजिए, क्योंकि कच्चे में अगर हम दूध डालेंगे तो दूध के फटने का डर रहता है। जब ये अच्छे से गल जाएगी ना, तब आगे का काम करेंगे। और जब हम ये सारी चीज़ें बनाते हैं तो साथ के साथ अपना ध्यान भी रखना चाहिए। थोड़ी सी चिप्स कस ली, पानी में धो के थोड़ा सा इसको मैं सुखा लूँगी और फिर मैं इसका क्या बनाऊँगी अभी बताती हूँ। और देखिए, जो ये शकरकंदी थी ना, ये गल गई है, मतलब थोड़ी सी ही गल गई है। और इसमें अब मिला देंगे दूध। मैंने 3 शकरकंदी में करीब 1 लीटर दूध डाला है और इसको अब लगातार चलाएंगे जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता। life-changing sensation. और जो ये चिप्स थी, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला और इसको मैंने रख दिया एयर फ्रायर में। अगर आपके पास OTG हो उसमें रख लीजिए और इसे 10 मिनट के लिए आप थोड़ा सा सेक लीजिए, बेक कर लीजिए, और ये बहुत टेस्टी चिप्स बनेंगी। और इस तरह से मेरी खीर बन रही है। और अब सेल्फ केयर के ऊपर एक चीज़ जो मैं यूज़ करती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। हम अपने हेयर और स्किन के लिए कितने सारे काम करते हैं। देखो, जैसे मैंने हेयर केयर किट बना रखी है। और अगर स्किन केयर की बात करूं तो डे टाइम स्किन केयर रूटीन अलग है, नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन अलग है। मतलब हम लोग ऐसे ही करते हैं। मतलब पूरा अपना एक्सटर्नली अपने आप को बहुत अच्छे से केयर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस एक्सटर्नल केयर के साथ साथ अगर हम इंटरनली भी अपने हेयर और स्किन की केयर करेंगे तो जो रिजल्ट आएंगे वो 100% इफेक्टिव होंगे और लॉन्ग लास्टिंग भी होंगे। अब जैसे मैं बताऊं, मैं 40 प्लस की एज में हूं और बढ़ती एज के साथ साथ स्किन पिगमेंटेशन हुआ और स्किन में ना बहुत डलनेस आने लगती है और रिंकल्स आने लगती हैं, हेयर फॉल हो रहा है, नेल्स टूट रहे हैं। मतलब इन सब की प्रॉब्लम्स बढ़ती है 40 प्लस या 30 प्लस के बाद ही आप देखते हैं ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसीलिए अपनी ब्यूटी और वेलनेस को इन्हांस करने के लिए मैं यूज करती हूँ फाइटिका लैटेड ग्लो का। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें है क्या। देखो, इसमें है कोलेजन। स्किन पिगमेंटेशन हुआ, फाइन लाइंस हुई, रिंकल्स हुई, उन्हें रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। इसमें है L-ग्लूटाथायोन, जो कि हमारी स्किन को मोर इलास्टिक और मोर फर्म बनाता है। इसमें है हाइलुरोनिक एसिड। देखो, ये एक हाइड्रेशन बूस्टर है और जो हाइड्रेशन होता है ना, यही हम अपने टाइम के साथ साथ ना सबसे ज्यादा यही चीज खोते हैं। विटामिन C, जो कि हमें फील कराता है एक रेडियंस, जिससे कि हमें एक ब्राइटर कॉम्प्लेक्शन हमें मिलता है। और प्लांट बेस्ड बायोटिन यानी कि सस्पेनिया अगाती, जो हमारे हेयर और नेल्स की केयर करता है। इसको लेने के लिए पोर 1 स्कूप ऑफ फाइटिका लैटेड ग्लो पाउडर इन अ ग्लास, मिक्स विद 100 ml ऑफ वाटर, और उसके बाद अच्छे से मिला के कंज्यूम दिस मिक्सचर एवरी डे फॉर 2-3 मंथ्स टू अचीव ऑप्टिमल रिजल्ट्स। तो आप भी एड्रेस करिए अपने स्किन के और हेयर के कंसर्न को, क्योंकि बढ़ती उम्र के संग ये सारी चीजें बढ़ती ही जाएंगी। और इस प्रोडक्ट का फाइटिका लैटेड ग्लो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Far away, and yet so close. Yeah, I feel that. Yeah, I feel that. और इस तरह से तैयार हो गई बहुत ही कुरकुरी मेरे लिए चिप्स। इसमें नमक डालूंगी, थोड़ा सा नींबू और काला नमक डाल के खाऊंगी
और अब जो मेरी खीर पक रही है ना, उसमें मैं थोड़ा सा मिल्क मेड ऐड करूंगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। खोआ डाल लीजिए, मिल्क मेड डाल लीजिए, और अगर ना हो तो कोई भी ज़रूरत नहीं है कुछ डालने की। और इस खीर को हमें गाढ़ा करना है और ये थोड़ी सी चिकनी हो जाती है। मतलब कोई भी चीज़ को बनाने के लिए कुछ टिप्स की तो ज़रूरत पड़ती ही है। और साथ के साथ जो इन्हांस करेंगे इसका टेस्ट वो है मेवे। तो थोड़े से मेवे मैंने घी में भून लिए हैं और इन्हें खीर में मिला लूँगी। भुने हुए मेवे से खीर में भी अलग बिल्कुल टेस्ट आता है। जैसा कि मैंने कहा, छोटी छोटी सी टिप्स हैं, लेकिन अगर हम इनको फॉलो करते हैं ना तो टेस्ट हमारी इस चीज़ का दुगना हो जाता है। मिल्क मेड डालिए या अगर आप चाहें तो चीनी डाल लीजिए। तो शुगर को ऐड करने के बाद नॉर्मली हम खीर को पकाते नहीं हैं, लेकिन शुगर डाल के मतलब बढ़िया तरह से खीर को पकाइए। इतनी टेस्टी खीर तैयार होगी कि आप हर तरीके की स्वीट्स को खाना भूल जाएंगे। Once you've seen all the things, all the places, I hope it means that you'll come home to me. कोई भी रेसिपी बनाने के लिए अगर आप कोई भी इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं तो वो बन जाती है, लेकिन उसकी कुछ टिप्स होती हैं जिनसे वो रेसिपी बनती नहीं है बल्कि स्पेशल बनती है और बिल्कुल उस तरह से बनती है जैसे कि जिसके लिए कि हम ट्राई करते हैं कुछ नई चीज़, कुछ स्पेशल चीज़। तो टिप्स को ज़रूर फॉलो करिए, उन्हीं से वो रेसिपी खास बनती है। तो ये हो गई शकरकंदी की खीर, बहुत बढ़िया है, बहुत टेस्टी। Hope I'll be your destination. I hope I'll be your life-changing sensation. I hope I'll be something. कुछ चीज़ें हमें लगातार अपने लिए करनी चाहिए और उसमें जो केयर होती है ना स्किन की, उसके लिए कुछ ना कुछ बनाते रहना चाहिए। जैसे विंटर्स के लिए 2 चीज़ें मैं बनाती हूँ। एक तो ग्लिसरीन में मैं थोड़ा सा नींबू का रस मिला के रखती हूँ और दूसरा होता है कोकोनट ऑयल बनाना। Now you won't let go. I'll be your high when you fall down low. I hope I'll be your destination. कोकोनट ऑयल बनाने के लिए मैंने ये 4 कोकोनट लिए हैं और एक दिन पहले रात में मैं ये काम कर रही हूँ। और एक्चुअली ये 4 तो मैंने लिए, लेकिन इनमें से एक खराब निकल आया, तो मैंने 3 का ही यूज़ किया है। और इनको ना हम क्या करने वाले हैं, एक बहुत ही अच्छा ऑयल बनाएंगे जो हमारे बहुत काम आएगा। तो इसको थोड़ा सा कट कर लीजिए बीच में से और इसको हमें सादे पानी में भिगो के रखना है। लेकिन उससे पहले इसको अच्छी तरह से साफ़ भी कर लेना है, क्योंकि जो ऑयल बनेगा उससे बढ़िया बनेगा। एक सादे पानी में ही इसको बस हल्के से हाथों से साफ करके हम सोक करेंगे पूरी रात के लिए। और जो ये ऑयल है ना, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको कोई भी फेस क्रीम या कोई भी हेयर ऑयल यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। तो इनको सोक करेंगे और इतने पानी में सोक करेंगे कि अच्छे तरीके से ये डूब जाएं। पानी ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। You're gone now, oh you're coming back. Yeah, I know that. Yeah, I know that. और रात भर इनको भिगोने के बाद ना, सोक करने के बाद मॉर्निंग में कुछ इस तरह से ये हो जाते हैं। तो देखिए ये ना बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं और थोड़े से ये फूल जाते हैं। मतलब जैसे कच्चा नारियल होता है, थोड़े ये उस तरह के हो जाते हैं। और कितने साफ़ हो गए हैं देखिए, और इससे हम कई सारी चीज़ें बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसको कट कर लीजिए बारीक बारीक। और कट करने का रीज़न ये है कि हम इसको थोड़ा सा बॉयल करेंगे। बॉयल नहीं करेंगे, मतलब इसमें पानी डालकर हम इसे 1 मिनट को रखेंगे गैस पर। और उसका रीज़न ये है कि ताकि जो नारियल है इसका पूरा जो सत होता है, ऑयल होता है, वो अच्छी तरह से हम निकाल सकें। तो गैस पे चढ़ाया, जितने भी हमने ये कट किए हैं, और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हमने इसको इतना गर्म किया कि अगर हम इसमें फिंगर डालें ना तो हमारी अच्छी तरीके से इसमें चली जाए। मुश्किल से कुछ मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए हमें इसको रखना है। और देखिए ये इस तरह से हो गया है। इसका पानी जो ये वाला है इसको हम फेंकेंगे नहीं बिल्कुल भी। और ये वही पानी है जिसको कि हम रात में, जिसमें हमने इसको सोक किया था। और अब हम इनको मिक्सी में पीस लेंगे। और पीसते टाइम भी आप इसमें पानी मिलाइए, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें इसमें पानी नहीं मिलाना है। और इसी तरीके से जब पीसते हैं तो थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड कर लिया और ये एक पेस्ट सा तैयार हो जाता है। और ये मैंने 3 नारियल का पेस्ट जो है रेडी कर लिया।
ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाता है। और अब हमें चाहिए मलमल का एक कपड़ा जिसमें कि हम इसका जो दूध होता है नारियल का वो निकालेंगे। और इस तरह से देखिए ये पानी इसमें मिला हुआ है और बस हाथ से दबा दबा के अच्छी तरीके से हमने एक बार जो है इस तरह से इस कसे हुए नारियल का जो है दूध तैयार कर लिया। Yeah, I know that. I hope I'll be your destination. और जो हम ये कसा हुआ पार्ट निकाल रहे हैं नारियल का, इससे एक डेसिकेटेड कोकोनट होता है ना जो नारियल का बुरादा, वो हम तैयार करेंगे। तो एक बार देखिए कुछ इस तरह से नारियल का दूध बन गया है और अब हम इसको दोबारा से मतलब इसमें से दूध निकालेंगे। इसी कसे हुए नारियल को दोबारा से लिया, इसमें हल्का सा गुनगुना पानी मिलाया और बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसको छान लिया है। और ऐसा हम 3 बार करेंगे और ये मैंने तीनों बार अलग अलग रखा है ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से नारियल के ऊपर मलाई जमती है जो नारियल का दूध होता है। तो ये मैंने अच्छी तरह से निकाल लिया और 3 पार्ट तैयार कर लिए हैं। तो ये है सबसे गाढ़ा वाला दूध, फर्स्ट टाइम वाला, ये है दूसरा वाला और ये है थर्ड जिसमें से बहुत कम मलाई निकलेगी। और अब हम इनको फ्रिज में रख देंगे ओवरनाइट या कम से कम 12 से 15 घंटे के लिए। और उसके बाद जो इसमें मलाई पड़ेगी उससे हम निकालेंगे ऑयल। और ये है वो कसा हुआ नारियल, मतलब जो हमने मिक्सी में पीसा था, और इससे हम डेसिकेटेड कोकोनट तैयार करेंगे। इसको अच्छी तरीके से धो लेना है, धूप में सुखा लेंगे इसको। लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल वाइट चाहते हैं ना तो नारियल को कट करते टाइम जो उसका ब्राउन वाला पार्ट है उसे ऊपर से हटा दीजिए। लेकिन मैं इसको यूज़ कर लूँगी लड्डू बनाने के लिए गुड़ के, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अब मैं सुखा दूंगी और बहुत अच्छा नारियल का बुरादा रेडी हो जाएगा। ओवरनाइट रखने के बाद मैंने इसको निकाल लिया है, देखिए फ्रिज में से। और अब इसके ऊपर एक अच्छी मलाई आ चुकी है। और जो ये नारियल का दूध है इसके ऊपर की जो मलाई है इसको हम अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। ये गाढ़ी हो जाती है। तो देखिए ये है सबसे कम वाला लाइट वाला दूध जो हमने लिया था उसकी मलाई। और अब इस मलाई को हम निकाल लेंगे, आसानी से ये निकल जाती है और इकट्ठा कर लेंगे। जैसे दूध में मलाई आती है बिल्कुल उसी तरीके से नारियल के दूध में भी मलाई आ जाती है। तो ये है सबसे गाढ़ा वाला जो पहला वाला हमने निकाला था और इसकी मलाई काफ़ी मोटी है। और ये मैंने केवल फ्रिज में रखा था, इसको फ्रीज़र में हमें नहीं रखना है। और ये एक नॉर्मल मलाई की तरीके से, जैसे हम इसमें से नॉर्मल मलाई में से घी निकालते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम इसमें से भी ऑयल निकालेंगे। और ये बहुत ही आसानी से रेडी हो जाता है। और इसको थोड़ा थोड़ा ही मैं बनाती हूँ ताकि अगर मतलब जब वो खत्म हो जाए तब मैं दूसरा बनाऊँ। और ये मैंने 3 नारियल लिए थे जैसा कि आपको बताया। और हल्की गैस पर ही इसको लगातार चलाना है। अगर आप बहुत तेज या हाई फ्लेम रखेंगे तो ये जल जाता है और धीरे धीरे गाढ़ा होकर इसमें से ऑयल निकल जाता है। और इसको जब हम तैयार करते हैं उस टाइम पे हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है और वो है कि लगातार चलाना। और इससे बहुत ही आराम से देखिए ऑयल निकल गया है अलग। और इसको एक साफ एक ग्लास की बॉटल में मैंने भर के रख लिया है। अब आप इसे विंटर्स में या किसी भी मौसम में अपने स्किन पर यूज़ करिए, हेयर पे यूज़ करिए और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। यहाँ तक कि कोकोनट ऑयल से बहुत ही अच्छा आप फेशियल भी कर सकते हैं जिसके रिजल्ट ऑसम आते हैं और बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। अगर हम केवल इसी को यूज़ करते हैं ना तो हमें किसी भी क्रीम को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डेली रात को सोने से पहले से मसाज करिए हाथ पैरों की और स्किन की, देखिएगा कितना ज्यादा ग्लो आएगा। और हाँ, ये तो एक्सटर्नल केयर है, इंटरनल केयर भी हमें साथ साथ करनी है। और अब मैं आपको बताऊंगी अपनी पूरी हेयर केयर किट के बारे में। और ये है मेरी हेयर केयर किट। इसमें मेरे ना जो मैं हेयर मास्क बनाती हूँ, DIY बनाती हूँ, हेयर मास्क या हेयर ऑयल, उसकी सारी चीजें रहती हैं। तो इसमें दोनों चीजें रहती हैं। जैसे मुझे गुड़हल के फूल मैंने लगा रखे हैं, गुड़हल के पत्ते हैं, तो हेयर मास्क बनाती हूँ तो वहां से गुड़हल के फूल पत्ते ले लेती हूँ। नहीं तो अपने पास ना ये हिबिस्कस पाउडर यानी गुड़हल के जो फूल होते हैं उनका पाउडर मैं रखती हूँ, बहुत अच्छा होता है ये बालों के लिए। और मेथी को तो मैं इतने तरीके से इस्तेमाल करती हूँ, मैं मेथी और कलौंजी आपको बताती हूँ, ये दोनों पिसी हुई मैं ले लेती हूँ। और नहीं तो जो घर में मेथी और कलौंजी को पीस के रख लेती हूँ। सबसे पहले आपको बताती
डालती हूँ कथा पाउडर। ये होता है, ये बालों को बहुत ही अच्छा कलर देता है। मेरी मम्मी डाला करती थी जब वो मेहंदी में मिलाया, अपनी मेहंदी भिगोया करती थी। ये देखिए, तो ये आंवले मैंने कट करके रख दिए हैं। इन्हें धूप में मैं सुखा लूंगी और इनको जैसे ये ड्राई हो जाएंगे तो इनको पीस के मैं पाउडर बना लेती हूँ। तो आंवला पाउडर या तो मेरे पास ऐसा रहता है या फिर भी मैं रखती हूँ आंवला पाउडर अपने हेयर मास्क में, मेहंदी में से जरूर डालती हूँ बाल काले करने के लिए। भृंगराज पाउडर है ये इसमें। तो ये भृंगराज पाउडर, ये मतलब चाहे आप मास्क बनाएं चाहे ऑयल बनाएं उसमें डालें। और इसके अलावा ये तो हिबिस्कस ही पाउडर एक और पैक रखा हुआ है, और शिकाकाई रहता है और रीठा पाउडर रहता है। वैसे तो आप लोगों ने मेरे वीडियोस में देखा है कि मैं शिकाकाई पाउडर भी घर पे बनाती हूँ, रीठा पाउडर भी घर पे बनाती हूँ। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा जरूर बताना। और मैंने आपको बताया ना फाइटिका लेट इट ग्लो के बारे में, उसको जरूर ट्राई करना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, अपनी हेयर, स्किन और अपने आप का बहुत बहुत ख्याल रखिए, चाहे आपके ऊपर कितनी भी जिम्मेदारी क्यों ना हो। इसका एक रूटीन बनाइए, प्लान बनाइए और अपने ऊपर बहुत ध्यान दीजिए।